जय मसीह की। मैं आपका भाई कृष्ण बरनबास फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिसने फिर से हमारे जीवन में सुंदर मौका दिया है कि हम उसके वचन से अपने आप को तैयार करें और उसके ग्रहण योग्य बने। आज का संदेश जो मैं आपके बीच में लेकर आया हूं द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की पुस्तक 1 और 2 अध्याय से है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता, मैं पूरे मन से फिर से अपने आप को आपके पवित्र जोरावर हाथों में सौंप देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, जिससे मैं आपके वचन को सही रीति से सीखूं और सिखा सकूं। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ और मेरे बहन भाई जो सुनते हैं उनके जीवन में भी आपका वचन बहुत याद से उनके हृदय में कार्य करे, उन्हें विश्वास में दृढ़ करे और आपके ग्रहण योग्य बनाए। यीशु के नाम में आमीन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिन्हें दोनों में एक बार एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यहूदी हैं? क्या हम यहूदी हैं या इजरायली है? ना तो हम यहूदी हैं ना हम इजरायली हैं, लेकिन हम परमेश्वर के घर में आज इंटर कर सकते हैं। लेकिन ये गौरव, ये महिमा तो सिर्फ यहूदी को मिली थी। जब तक जीसस इस धरती में नहीं आया, जब तक क्रूसीफाई नहीं हुआ, तो आम आदमियों को तो क्या बोलते थे? अन्य जाति कहते थे, अन्य जाति, जेंटाइल्स। सब आदमी को यह मौका नहीं था कि हम परमेश्वर के घर में जा सकते थे। सिर्फ यहूदी लोगों को यह अवसर मिला था कि ये लोग परमेश्वर का घर में जा सकते हैं, व्यवस्था को मान सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? आज हमें ये मौका मिला है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के घर में जा सकते हैं। यह वचन बहुत साफ तरीके से कहता है कि ना तो तुम इस कारण स्मरण करो, याद करो, बोल रहा है, याद करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, शरीर की रीति से अन्य जाति। मतलब यहूदी लोगों को खतना करने के लिए बोला गया था। जब अब्राहम को फर्स्ट टाइम जब विश्वास किया और जो प्रोमिस्ड लैंड में पहुंच गया, कनान देश में पहुंच गया, और जब उसका बेटा हुआ इस्माइल, सबसे पहला बेटा इस्माइल हुआ उसका, हाजिरा से जो पैदा हुआ था, और जब वो 13 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं, तुम खतना करो, तुम चमड़ी का खतना करो और तुम क्या होगा? मेरा स्पेशल प्रजा होगा, है कि नहीं? तो ये था खतने का। लेकिन उस समय तो परमेश्वर ने सारी सबको नहीं बोला था खतना करो, ये मेरी जाति होगी, ये मेरी प्रजा होगी, वहां सेलेक्ट किया था। लेकिन हमें तो ऐसा ही नहीं किया ना। हमें तो शरीर में कोई खतना नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते तो डायरेक्ट हमारे मन का खतना कर देता है, उन बुराइयों को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। अब ये धोकर शुद्ध हो गए हैं, अब ये मेरे लिए तैयार हो गए। शरीर से मायने नहीं रखता। शरीर तो एक सिंबल दिया गया था कि देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूं ताकि अपनी जाति को पवित्र रख सकूं, परमेश्वर के भय में चला सकूं। ये दीवार हम क्यों देते हैं? ताकि हम सेफ रहें, प्रोटेक्शन रहें। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई डर ना हो हमें किसी बात का, तो दीवार की वैल्यू ही नहीं है कि नहीं? दरवाजों की वैल्यू ही नहीं है, खुला पड़ा रहे, क्योंकि डर ही नहीं हमें किसी बात का। वैसे ये दीवार और ये जो बॉडी का जो ये दिखाया गया था खतना, इसलिए दिया गया था ताकि हम परमेश्वर से डरें, ताकि पाप ना करें। लेकिन लोगों ने उस दीवार को ढा दिया, पाप करते गए, खतना करते गए, पाप करते गए। लेकिन समय जब आया, परमेश्वर ने जो ठहराया था उस खतने की दीवार को ही ढा दिया। अब ना तो खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है। जो विश्वास करेगा उसका मन का खतना हो जाएगा, पाप से शुद्ध हो जाएगा और वो मेरे ग्रहण योग्य हो जाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का कितना बड़ी महिमा है। ना तो हम इजरायली ना यहूदी, फिर भी परमेश्वर के घर में वास कर सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन से परफेक्ट एक्टिंग करो, जिसके लिए हम सबको बुलाया गया है। अपने जीवन से ऐसा दर्शाओ कि सचमुच मसीह मुझ में वास करता है। यहाँ आगे एक आयत पढ़ता हूँ, यहाँ पर कहता है, यहाँ 20वीं आयत में 2 का 20 में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का सिरे का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं यीशु मसीह क्या है? पहलौठा है। यीशु मसीह पहलौठा, फास्ट है, वही सबसे फास्ट है, और हम सेकंड हो सकते हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन मतलब परमेश्वर का जो घर है ना, उसमें सबसे पहला पत्थर कहां से शुरू किया जाता है घर बनाने के लिए? एक किनार से शुरू किया जाता है ना। किनार का सबसे पहला पत्थर जो होता है, जिससे बेस बनाया जाता है घर का ना, जिससे घर शुरू होता है, सबसे पहला स्टोन कौन है? जीसस है। और उसी बिल्डिंग में, उसी घर में बनने के लिए अभी और पत्थरों की आवश्यकता है। वो पत्थर हम हो सकते हैं। जो परफेक्ट पत्थर बनेगा, जो अपने आप को सचमुच परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएगा, वही उस बिल्डिंग का, उसका इस कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन सकता है। यहाँ वचन साफ कहता है, यहाँ बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, ये भविष्यवक्ताओं की नींव, ये परमेश्वर के दासों ने, भविष्यवक्ताओं ने बहुत बार आकर के परमेश्वर के मैसेज को दिया, तैयार हो जा, तैयार हो जा, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर, लेकिन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसने हमें चुना है, नियुक्त किया है, सफा साफ करके धो लिया, एडॉप्ट कर लिया, हमें अपॉइंट कर दिया ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। और अब एक सुंदर मौका और है, जिस कॉर्नर स्टोर जो है यीशु मसीह है, उस बिल्डिंग का, परमेश्वर के घर के बिल्डिंग का हम भी हिस्सा बन सकते हैं। हमें मौका है, लेकिन आज उन चीज़ों को हमारे लाइफ से निकालना पड़ेगा जो वहाँ बिल्डिंग में परफेक्ट मैच नहीं होता है, क्योंकि पवित्र घर है, जो परमेश्वर का घर है, उसमें अशुद्धता रह नहीं सकती। इसलिए आज हमारे जीवन में कोई अशुद्धता है तो उसे आज ही रिजेक्ट कर दो। आज के बाद मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा उन चीज़ों को, क्योंकि मुझे तो उस बिल्डिंग का, उस घर का, परमेश्वर के घर का हिस्सा बनना है। उस कॉर्नर स्टोन का, जिसका मसीह स्टार्टिंग है, उस बिल्डिंग का हिस्सा बनना है। अपनी चीज़ों, लाइफ से उन अनवांटेड चीज़ों को निकाल दो, ताकि हम भी उस परमेश्वर के घर में क्या हो जाए? परमेश्वर की उपस्थिति में उस घर के मेंबर बन जाए। हालेलुया। बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को जानता था, भविष्य में क्या क्या होगा। उन बातों को देख करके परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इन बातों को बताया था। भविष्य में क्या होगा? लोग घमंडी हो जाएंगे। आज बाइबल तो सब पढ़ते हैं, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, बस मैं तो गुरु बन गया, है कि नहीं? अब तो मैं गुरु बन गया, अब मुझे जरूरत नहीं है चर्च जाने की, तो मैं घर बैठ के पढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन हम घर में कितना समय देते हैं हम सभी जानते हैं। अच्छी बात है पढ़ना में कोई गलत बात नहीं है, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम समय नहीं दे पाते घर में, क्योंकि माहौल नहीं बनता, है कि नहीं? बहुत कम किस्मत वाले लोग हैं जो घर में माहौल बना पाते हैं बाइबल के हिसाब का, परमेश्वर के जैसा। हालेलुया। तो हम आज के इस मैसेज को यहीं समाप्त करेंगे। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? इस क्रिएशन से पहले ही चुन लिया, हमारा नाम पुस्तक में लिख लिया, हमें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा, जीसस के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धो करके शुद्ध कर दिया, सारी बुराइयों से शुद्ध कर दिया, और हमें एडॉप्ट कर लिया, और हमें उत्तराधिकारी बना दिया। और ताकि हम, ये सब क्यों दिया? ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। और अब हमारी बारी आई है कि जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए चुना है, हम कितना परफेक्ट करते हैं। हमारे जीवन, जहाँ, जिस परिवार में, जिस काम में, जहाँ पर भी हम रहते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, उन सभी के साथ रहते हुए हमें परमेश्वर को महिमा देना है। अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकाशित करना है। लोग हमें देखे तो कहें देखो जीसस जा रहा है, लोग हमें देखे तो कहें देखो ये तो जीसस का बच्चा है, हमारे साथ जीसस का नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम मसीह कहलाएंगे। अगर लोग हमें कहकर ये कहे दारू पीने वाला जा रहा है, तो हम मसीह नहीं है। अगर हमें कहीं झूठा जा रहा है तो मसीह नहीं है। अगर हमें कहीं गंदा काम करने जा रहा है तो मसीह नहीं है। हमारे साथ मसीह को जुड़ना चाहिए, हमारी पहचान मसीह होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे मसीह और सच्चे मसीह और परमेश्वर के घर के वारिस होंगे, याद रखना। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। आज के संदेश को हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें की, और बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में परमेश्वर हमें धीरे धीरे करके तैयार करेगा। सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं। शुक्रिया यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपने वचन में बढ़ाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप जब वीडियो को देखें तो कमेंट भी करें, सही है गलत है, ताकि मैं भी आप की बातों से उत्साहित हूँ। और अगर मुझ में कुछ कमियां हैं, मैं बोलने में या कुछ समझाने में कुछ कमियां हैं, तो मैं उसे सुधार कर सकूं। कृपया मुझे कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को जो उसने अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया है, हम लोगों तक पहुँचा सके। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से अवगत कराएं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया कहता हूँ।
यीशु मसीह के नाम में आमीन।